हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए। और चलिए सेकंड लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। रोग निदान के सेकंड लेक्चर में आपका जो सेकंड टॉपिक है वो टॉपिक आपका है बच्चों सामान्य निदान और सामान्य लक्षण ऑफ सामान्य निदान और सामान्य लक्षण। निदान मतलब सामान्य कारण और सामान्य लक्षण मतलब सिम्टम और किसके दोष वृद्धि क्षय और प्रकोप के जो सामान्य लक्षण वगैरह है इसके बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए दोष विज्ञान क्या है, फंडामेंटल और मोस्ट इसेंशियल साइंस है आयुर्वेदा का। ठीक है, अब दुष्टि ऑफ दोष वेरियस फॉर्म में अगर दोष की दुष्टि होगी, अगर मान लीजिए कोई दोष है, ठीक है दोष है तो दोष की दुष्टि कितने तरह से होगी। एक पहला वृद्धि हो जाएगा, कोई भी दोष है तो या तो दोष की वृद्धि हो जाएगी और दूसरा क्षय हो जाएगा, यही दो कंडीशन होगा ना। और कोई अवस्था होगा, दोष की वृद्धि हो जाएगी क्षय हो जाएगा। दूसरा तीसरा क्या कह रहा है, प्रकोप हो जाएगा। प्रकोप मतलब दोष का प्रकोप हो जाएगा। किस दोष का प्रकोप होगा, वात पित्त कफ, इन तीनों में से किसी दोष का प्रकोप हो जाएगा। प्रदोष हो जाएगा, उत्लिष्ट हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा, लीन अवस्था। ये जो दोष का अलग अलग फॉर्म है जो बढ़ जाएगा घट जाएगा। मेनली अगर आपको याद करना है तो या तो दोष वृद्धि के लक्षण याद करने हैं या दोष क्षय के लक्षण याद करने हैं, बाकी और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए वेरियस अवस्था ऑफ दोष क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, धातु के साथ। अब ये जो भाई साहब दोष है, ये दोष ना कहते हैं ना कि दोष मतलब दोष दोस्त ना रहा, तो ये जो दोष है वो हमेशा दोष नहीं रहता। जब दोष आपका दोष है तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन दोष जब आपका दुश्मन बन जाए तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। ये जो दोष है आपका वात पित्त और कफ, मैं दोस्त दोस्त बोल रहा हूं, उस दोस्त को आप दोस्त समझ सकते हो। ये तब तक आपका दोस्त है जब तक आपका फ्रेंड है, तब तक जब तक ये नॉर्मल कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जैसे ही अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगा ये आपका दोस्त से दुश्मन बन जाएगा, यानी कि दोस्त यानी फ्रेंड से ये दुश्मन बन जाएगा, ये दोस्त जो है वो। ठीक है, अब ये दोस्त जो है अकेले दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता। ये जो दोष है ये या तो धातु को दूषित करता है या मल को दूषित करता है। किसको दूषित करता है, धातु को दूषित करेगा, मल को दूषित करेगा, आश्रय और आश्रय को दूषित करेगा। जो वहां का रहने का जगह है, जो कैविटी है, जो स्पेस है, उस स्पेस को दूषित करेगा। समझ गए बच्चों। ठीक है, आश्रय को और स्रोतस वगैरह जो भी इन्वॉल्व करेगा उन सब को दुष्टि करेगा, अवयव को दुष्टि करेगा और एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करेगा, कई साइड पे जाके क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ये सारा चीज जो है इस दोष का कारण है। ठीक है, समझ गए। अब ये भाई साहब ये दोष की निरुक्ति, देखिए दोष की निरुक्ति क्या है, जैसे समझिए बच्चों। दोष की निरुक्ति दुष्यंती मन शरीर च इति दोषा। यहाँ पर देखिए दोष की निरुक्ति क्या है समझिए। दुष्यंती मतलब जो दूषित करता हो, किसको, मन को और शरीर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। ठीक है, सिद्धांत निदान में लिखा हुआ है, तत्व दर्शनी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि दोष किसको बोलते हैं, जो दुष्यंती मन शरीर च इति दोषा, मतलब जो मन को हिंदी में लिखता हूं और दूसरा शरीर को जो दूषित करता हो, क्या करता हो बउआ, दूषित करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, दोष बोलते हैं भाइयों। क्या बोलते हैं दोस्तों, दोष बोलते हैं। जो किसको, मन को और शरीर को दूषित करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दोष बोलते हैं। समझ गए। शरीर दूषणाद दोषा, शरीर को दूषण करता हो, दूषित मतलब प्रदूषित करता हो, दूषित करता हो, उसको हम लोग दोष बोलते हैं। सारंगधर पूर्वांग में बताया गया दुष्यंती इति दोषा, जो दूषित करता हो उसको हम दोष बोलते हैं। समझ गए, तीनों निरुक्ति का मतलब समझ में आ गया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोष की निरुक्ति बताइए, ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, अब ये तीनों आपको याद रखना है, इतना ही काफी है, मोर देन इनफ है, इस श्लोक को याद नहीं रखना है। ठीक है, अब दोष की संख्या, दोष कितने होते हैं। ठीक है, तत्रय शरीर दोषा, जो ये जो दोष मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये दोष जो होता है ये शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। आप सबको पता है ना, शारीरिक और दूसरा मानसिक, पता है ना बुआ आप सबको। शारीरिक में आपका क्या होगा, वात पित्त कफ, और मानसिक में रज और तम होता है। सत्व को दोष नहीं मानते हैं,
उस जगह पे। लेकिन सत्व रज तम ये 3 गुण है, जिसमें सत्व जो है उसको दोष नहीं मानते, रज और तम को दोष मानते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब दोष की संख्या देखते हैं कि कितने दोष है। तत्रय शरीर दोषा, ठीक है, तत्रय शरीर दोषा वात पित्त सलिस्माना। त्रय, त्रय मतलब 3 होता है, त्रय मतलब 3, तो क्या हो गया त्रय, त्रय शरीर दोषा। शरीर दोषा में जो शरीर में 3 दोष होते हैं, कौन कौन होते हैं? वात पित्त और सलिस्माना मतलब कफ। ते शरीर दुष्यंती, जो शरीर को दूषित करता हो, जो शरीर को दूषित करता हो, उसमें क्या हो गया? वात पित्त और कफ। द्वय पुनः, द्वय पुनः, फिर क्या है? द्वय पुनः सत्व दोष, सत्व दोषो रज तमस्या, मतलब रज और तम, बताया ना आपको, रज और तम जो है ये भी आपका दोष हो गया, समझ गए? सत्व, ठीक है, और सत्व दोषो रज तमस्या, जो रज और तम क्या हो गया? दोष हो गया, ठीक। ते सत्व दुष्यंती, सत्व को दूषित करता हो कौन? ये रज और तम, ठीक है। ताभ्या च सत्व शरीर अव्यादुष्टा अव्या विकृति रूप जायते, ठीक है, नो, ठीक है, रूप जायते क्या होता है? उसको विकृति करता है, सत्व को दूषित करने के बाद विकृति क्रिएट करता है, और उस विकृति की वजह से रोग होता है, समझ गए बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट समझिए, न उपजायते, न उपजायते च प्रदुष्टाभ्याम, ठीक है, और उसके बाद जो उपजाए, उपजित होती है क्या, उसको प्रदूषित करता है, प्रदुष्टाभ्याम बोलते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए? ये चरक शारीर स्थान चौथा अध्याय का 34वां श्लोक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा है वायु पित्तम कफश्चुक्तम शरीर दोष संग्रह। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वायु पित्तम कफश्चुक्तम शरीर दोष संग्रह, हमारे जो शरीर है उसमें 3 दोष है, कौन कौन है? जो शरीर में तो 3 दोष का संग्रह है, किसका किसका बोल रहे हैं? आचार्य सुश्रुता बोल रहे हैं 3 दोष का संग्रह है, किसका? वायु, वायु मतलब वात, पित्त मतलब पित्त, और कफश्चुक्ता, कफ, कफश्चुक्ता क से कफ लिखते हैं, चुक्ता शरीर दोष संग्रह, हमारे शरीर में दोष का संग्रह है। मानस, मानस मतलब मानसिक, पुनः दुष्यटे रजस तमस्य एवं च, फिर इन्होंने ये जो चरका ने भी इसी बात को फिर से जोड़ दिया इस बात पे कि जो शरीर में जो है वायु पित्तम और कफम, ये 3 वो शारीरिक दोष है। कौन कौन? आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि शारीरिक दोष कौन कौन है, तो शारीरिक दोष आपका वात पित्त और कफ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसिक दोष कितने हैं, तो मानसिक दोष कितने हैं देख लीजिए, कितने? रज और तम, तो मानसिक दोष आपका कितना हो जाएगा? रज और तम हो जाएगा, ठीक है। वाता पित्त सलिस्मना एवं देह संभव हेतु, ठीक है। उसके बाद वात पित्त, सुश्रुत ने क्या बोला? वात पित्त और कफ जो है हमारे जो देह है, जो हमारे बॉडी है, उसमें ये यूटिलाइज, ये एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है, कौन कौन? ये तीनों दोष, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, जो शारीरिक दोष में वात पित्त कफ, मानसिक दोष में हमने सत्व रज और तम तीनों को दिया है। लेकिन बहुत सारे जो आचार्य है, अगर आपको गुण पूछा जाएगा, मानसिक गुण, तो ये तीनों है, लेकिन दोष जो है सत्व आपका दोष नहीं है, इस चीज को याद रखना। अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो सत्व को आप साइड करके लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक आप सबको कोई दिक्कत? बताइए। अब हम लोग बात करेंगे जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ दोष, ठीक है। दोष का जो जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। विसर्ग, विसर्ग आदानो विक्षेप क्या होता है बच्चों? समझिएगा इसको। जो विसर्ग आदानो विक्षेप, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं इसको। देखिए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ दोष, जो हमारा जो दोष है, जो तीनों दोष है, वात पित्त और कफ, ठीक है। नहीं ब्लैक नहीं चलेगा। यहाँ पर देखते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ दोष को समझते हैं, ठीक है। विसर्ग आदानो विक्षेप, विसर्ग मतलब क्या होता है समझिएगा, आदान और विक्षेप, ये 3 टर्म है। यहाँ पर होगा, कलर चेंज करना होगा लगता है मुझे, ठीक। विसर्ग आदान विक्षोभो, मतलब विसर्ग आदान और विक्षेपो, ये 3 वर्ड है। विसर्ग का मतलब होता है क्या? डिस्ट्रक्शन, सेपरेशन, गोइंग अवे। आदान मतलब होता है क्रिएशन, कमिंग टुगेदर, आदान प्रदान कहते हैं ना, आम भाषा में बोलते हैं ना, आदान प्रदान हुआ उन दोनों में। आदान प्रदान मतलब कि एक दूसरे के पास गए, ठीक है। विसर्ग का मतलब, विसर्ग मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, सेपरेशन, गोइंग अवे। विक्षेप और आदान का मतलब क्या? दोनों एक साथ है। विक्षेप का मतलब होता है घूमना, सर्कुलेट करना,
ठीक है। तो विसर्ग आदान विक्षेपो सोम सूर्या अनिला था। देखिए आप समझिएगा, विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है सेपरेट होना, ठीक है। जो हमारे जो पूरे जो इन्वर्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए सोम सूर्या अनिला। सोम का मतलब होता है बच्चों, यहाँ जो सोम वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है, मून के लिए, समझ गए। अब देखिए मून क्या करता है, विसर्ग यानी क्या करता है, डिस्ट्रक्शन, सेपरेशन और गोइंग अवे करता है, ठीक है। अब हम समझिए बच्चों, विसर्ग आदान विक्षेपो सोम सूर्य अनिला था, धारयंती जगदेह कफ पित्त अनिला था, ठीक है। ये सुश्रुता सुश्रुत सूत्र स्थान 21वां अध्याय का 7वां श्लोक है, इसको समझिए, ठीक है। विसर्ग आदान विक्षेपो सोम सूर्य अनिला था, ठीक है। जैसे विसर्ग, आदान और विक्षेप, ठीक है। विसर्ग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, आदान का मतलब क्रिएशन और विक्षेप का मतलब सर्कुलेशन। तो ये जो पूरी जो सृष्टि है, जो पूरा जो यूनिवर्स है, जो ये पूरा जो संसार है, जो दुनिया है, कुछ भी बोलिए, ये सब का डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन और सर्कुलेशन, ये तीनों जो है डिपेंड करता है किस पे, मून पे, सन पे और किस पे, वायु पे। अनिल का मतलब होता है वायु, अनिल का मतलब क्या होता है बाबू, वायु, ठीक है। अनिल का मतलब क्या होता है, वायु, ठीक है। उसी तरह से जो देखिए विसर्ग, डिस्ट्रक्शन का जो है, जो भी इनवर्स में, ये तीनों किस पे डिपेंड करता है, किस पे, सोम सूर्य अनिल आता। सोम मतलब हो गया मून, सूर्य मतलब सन और वायु मतलब अनिल, जो आपका विंड हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से धारयंती जगदे, जिस तरह से जगत में ये होता है डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन और जो सर्कुलेशन का, उसी तरह से हमारे जो बॉडी में होता है, जो हमारा शरीर है, इसमें जो है क्या करता है, वही सेम काम को कौन करता है, कफ पित्त अनिल अवस्था, कफ पित्त और अनिलता, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आचार्य सुश्रुता के अकॉर्डिंग, कोरिलेशन ऑफ मून इज, तो मून का कोरिलेशन किसके साथ हो जाएगा बच्चों, मून का कोरिलेशन आपका हो जाएगा कफ के साथ, ठीक है। सूर्य यानी कि सन, सन का कोरिलेशन हो जाएगा पित्त के साथ और अनिल का क्रिएशन हो जाएगा वात के साथ, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है हमारे बॉडी के साथ। अगर इसको आपको लॉजिकली समझना है तो आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। अभी ठंडी का सीजन आएगी, ठीक है, तो सनलाइट कम आएगी, तो सनलाइट कम आएगी तो अपने को भूख भी कम लगेगा, ठीक है। तो जितना कम जो सनलाइट पड़ती है, तो जो इन्वायरमेंट में जितना ज्यादा सनलाइट रहेगी उतना ज्यादा आपकी अग्नि अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी कफ का काल ज्यादा डोमिनेटली रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये तो आपको समझ में आ गया जनरल कंसेप्ट। अब नेक्स्ट समझते हैं चरक सूत्र स्थान 9वां अध्याय का 3रा श्लोक है, विकारो धातु वैषम्य। विकार जो होगा वो क्या होगा, धातु वैषम्य। धातु वैषम्य मतलब जो धातु जो है वो अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी विषम अवस्था में अगर धातु होगा तो आपका क्या होगा, विकार। विकार मतलब होता है रोग, डिजीज होगा, ठीक है। और साम्य प्राकृति रुच्यते, अगर वो साम्य अवस्था में होगा तो प्राकृत अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा तो प्राकृत अवस्था में होगा, नहीं हेल्दी कंडीशन होगा, ठीक है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, सुख होगा, संज्ञकम होगा, आरोग्यम, आरोग्य मतलब हेल्दी। विकार जो सुख, सुख मतलब हैप्पी स्टेट में होगा, उसको हम संज्ञा करेंगे, संज्ञा का मतलब डिफाइन करेंगे। सुख संज्ञकम जो होगा आरोग्य मतलब हेल्दी कंसीडर करेंगे जो सुख अवस्था में होगा, ठीक है। और विकारो दुख में च, और विकार जो है उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, विकार कंडीशन में दुख अवस्था होगी, समझ गया। यहां तक को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान ने भी इसको दूसरा टर्म में कहा है, रोग अस्तु दोष वैषम्य, ठीक है, दोष साम्य आरोग्यता, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दोष जो है साम्य अवस्था में होगा तो वो क्या होगा, आरोग्य, हेल्दी, और दोष जब आपका विषम्य अवस्था में होगा तो आपका क्या होगा, रोग होगा। समझ गए बच्चों, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 200 एवं ही सर्वेशम, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक क्या है, 200 एवं ही सर्वेशानाम रोगा नाम एक कारणम, ठीक है। दोष जो है वही क्या है, सर्वेशम जितने भी रोग है उसका एकमात्र कारण क्या है, दोष है। यथा पक्षी परिवर्तनम सर्वदा सर्वमयपम,
ठीक है। अगर उसमें थोड़ा भी परिवर्तन मतलब थोड़ा भी चेंजेज होगा तो उसकी वजह से रोग होगा, ठीक है। छायामति नात्मीय यथा व कृत संपेद विकार जात विविध त्रीन गुणानां नाति नति वर्तते, ठीक है। जो कोई भी विकार है, कोई भी डिजीज है, तो अगर किसी पर्सन में अपीयर्स होगा तो वो डिजीज जो है दोष के वैषम्य या साम्य अवस्था की वजह से होगा। इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, ऊपर का ही 2 श्लोक याद रखो बस, ठीक है। जो कोई भी जो वैषम्य अब दोष होता है वो क्या होता है, डिजीज के फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। दोष दुष्टि और व्याधि जो होता है ऑलवेज एसोसिएटेड होता है। जैसे कि जो बर्ड है, जो चिड़िया जो है, फ्लाइंग बर्ड जो है ऑलवेज फॉलो करता है किसको, छाया को, ठीक है। यथा पक्षी परिवर्तनम सर्वदा सर्वव्याप्यम, ये कंडीशंस को फॉलो करता है। इसको आपको याद नहीं रखना है। जैसे कि जो पक्षी जो है वो क्या करता है, छाया के नीचे जाकर खड़ा रहता है हमेशा, उसी तरह से दोष जो है वो क्या होता है, दूषित दोष की कंडीशंस को फॉलो करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना। दोष व्यक्तिता को ही रोग कहा गया। एनी अबनॉर्मलिटीज को क्या बोलते हैं, हम दुष्टि बोलते हैं। दुष्टि किसको बोलते हैं, दोष में विकृति होगी उसको हम लोग दुष्टि बोलते हैं। व्यकृत यस्य यथा स्वरूप तत्व व्यपरीतम, ठीक है। कोई भी फ्लक्चुएशन वैकृति होगी, वैकृति मतलब जो चेंजेज होगी, फ्लक्चुएशन किसी में भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं, ठीक है। दुष्टत्वम अशुद्धत्वम च, ठीक है। दुष्टत्वम अशुद्धत्वम च, ठीक है। देखो एनी कंपोनेंट ऑफ इम्प्योर, जो हमारे बॉडी को, कोई भी कंपोनेंट जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को दूषित करता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं, 2-3 श्लोक याद रखो, ज्यादा श्लोक अब याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दोषा नाम यश स्वभाव यथा दुष्कतत्वम च धातु अनंतराम, ठीक है। जो दोष जो होता है वो क्या करता है, धातु को जाके दूषित करता है, ठीक है। धातु को जाके दूषित करता है दोष। पहले खुद दूषित हो गया, अनिक्विलिब्रियम वृद्धि क्षय अवस्था में चला जाता है, फिर जाके धातु को दूषित करता है, ठीक है। अब दुष्टि के प्रकार की बात करें तो 2 तरह की दुष्टि होगी, ठीक है। 2 तरह की दुष्टि आपको देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा क्या, वृद्धि। 2 तरह की दृष्टि देखने को मिलेगा, एक वृद्धि और दूसरा क्षय। वृद्धि का मतलब क्या, क्षय पूर्वक, प्रकोप, उत्क्लेश, लीन होगा, और क्षीण मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। अब दोष को जो है प्रकोप करने वाले हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। कोई भी दोष अगर हमारे बॉडी में है तो उसको प्रकोपित करने का, उसको दूषित करने का कोई ना कोई तो कारण होगा ना भैया, नहीं होगा। कोई भी अगर दोष है तो उसको प्रकोपित करने वाला कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। तो जो फैक्टर होगा उस फैक्टर की बात करते हैं, दोष प्रकोप का हेतु, ठीक है। प्रकोप, क्षोभ, चांचल्य, ठीक है। जो चांचल्य का मतलब क्या होता है, जो प्रकोप क्षोभे होगा या चांचल्य, चंचल जो होता है ना, चंचल मतलब जानते हैं ना, घर में जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते रहता है, उसको जो बोलते हैं वो वही कारण है। जो दोष जो है चांचल अवस्था में जब एक जगह से मूव करने लग जाता है तो वो उसका कारण होता है, ठीक है। दुष्ट प्रकर्षण, ठीक है। ये जो दुष्ट प्रकर्षण है, कोई भी दोष जो है वो बात पित्त कफ है, वो क्या होता है, चांचल्य अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह फास्टली मूव करता है, तो वो भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। प्रकृष्ट कोप प्रकोप मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, जो प्रकृष्ट कोप करता है, कोपित करता है, जो कोप का भागी कहते हैं ना, तो एक जो दोष है दूसरे दोष को कुपित करता है, उसको हम प्रकोप बोलते हैं। प्रकृष्टमेव जन्यंतिति प्रकोप हित्व, ठीक है। प्रकृष्टमेव मतलब जो दोष है वो क्या करता है, यहाँ है, यहाँ से मूव करके दूसरे साइड पे चला जाता है, और वहां जाकर के खुद दूषित था, और जैसे एक सड़ा हुआ आम है, ठीक है, वो सड़ा हुआ आम को बॉक्स में रख दिया, वो उसके आसपास जितना भी आम था उसको सड़ा देगा, क्योंकि वहां से मूव करके, ठीक है, गमन करके, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोष, ठीक है। वक्रुध, वक्रुध प्रकोपगतम, क्रुद्ध मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, तो गुस्सा होकर के क्या करेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा, तो ये भी एक कारण माना जाता है दोष का, ठीक है। मतलब कि क्रुद्ध होना, कुपित विकृतम अपन्ना, मतलब खुद ही जो है कुपित हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना। कुपिता विकृता विकृति अपना, ठीक है। ये क्या होता है, दोष होता है प्रकोप अवस्था में होता है, उसका टेंडेंसी होता है। दोष अगर किसमें, कोई भी दोष है, जैसे बात है, पित्त है और कफ है, ये जो तीनों दोष आपका है, ये किस कंडीशन में होगा, प्रकोप अवस्था में। प्रकोप मतलब दूषित अवस्था में होगा, ठीक है, प्रकोप अवस्था में होगा, तो ये क्या करेगा, विकृति क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा बच्चों, विकृति। विकृति मतलब जो रोग क्रिएट करेगा, ठीक है। विलयन रूप वृद्धि प्रकोप, जब उसमें क्या होगा, दोष जो होगा इंक्रीज करेगा,
कोई भी दोष जो है वो आपका इंक्रीज करेगा क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल साइड पे जा करके वहां पर दोष क्रिएट करेगा, डिजीज लाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये सब जो कारण हो गया, कॉमन कारण हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, कॉमन कारण हो गए डिजीज के। कि जो डिजीज होता है वो क्या होता है, विलायन करना, मूव करना एक जगह से दूसरी जगह जा करके, और उसको दूषित करता है। ठीक है, तो ये जो उत्क्लिष्ट हो जाती है, कोई भी दोष है जो आपका उत्क्लिष्ट हो जाती है खुद के स्थान से और जा करके दूसरे स्थान पर जाकर के दूषित करता है। ठीक है, तो ये सब इसके कारण हो गए। कोई भी दोष है उसके प्रकोपित होने के जो कारण हो सकते हैं वो सब आपका कारण हो गया। ठीक है, अब दोष प्रकोपक कारण, जो मेन जो दोष का है, 3 दोष है अपने पास, कौन कौन, वात, पित्त और कफ। अभी तक जो आपका है उसमें से इक्का दुक्का याद रखना है तो रखो, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको याद रखना है। ठीक है, दोष क्या है, काउज ऑफ दोष प्रकोप अवस्था, जो कोई भी दोष है तो उसके प्रकोप अवस्था के कारण क्या है। ठीक है, मेरी ये कोड याद रखना, रस में याद रखना, मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या करता है, वात को कम करता है। किसको कम करता है, वात को। ठीक है, कटु, तिक्त, कसाय, ये क्या होता है, कफ को कम करता है। ठीक है, तो बच क्या क्या, यहां से मधुर ले लो, कलर चेंज कर लेते हैं, मधुर, तिक्त, कसाय जो है ये आपका क्या करेगा, पित्त को कम करेगा। ठीक है, इसी पर आपका जो है रस जो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो रस का जो लाइन है, ये जो रस वाला जो पहला लाइन है, ये तीनों आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, रस वाला। ठीक है, उसके बाद जो वात की वृद्धि करने वाला होगा, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह जो हो गया, वेग का धारण हो गया, हेवी एक्सरसाइज हो गया, कोल्ड क्लाइमेट्स वगैरह हो गया, तो ये सब जो है अभी ठंडा के समय में आम बात पेशेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गर्मी के समय में जो तीखा तला चीजें खाना है, उसके बाद क्या होता है, जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वगैरह है, क्रोध, शोक, भय, ये सब के कारण होता है। कफ में क्या होता है, दिन में सोना वगैरह होता है, चाहे मीठी वगैरह चीजें ज्यादा सेवन करते हैं, तो ये कफ प्रकोप हेतु है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हेतु तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि पेशेंट्स आपके पास आएंगे तो आपको वहां पर काम आएगा। यहाँ पर देख लीजिए रस दिया गया है, रस में आपका कटु, तिक्त, कसाय, यहाँ पर रस के कंसेप्ट देख लीजिए, रस ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये आपका रस हो गया। गुण में रुक्ष, लघु, शीत गुण, द्रव्य में मसूर, कलाई, अवय एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद पित्त में देख लीजिए तो कटु, अम्ल, लवण रस, गुण में तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही रस, और द्रव्य की बात करें तो कुल्था, बराही कंद और लहसुन आपका होगा। कफ में बात करें तो मधुर, अम्ल, लवण रस। ठीक है, गुण की बात करें गुरु, शीत, स्निग्ध, पिच्छिल, अभिशांति, और द्रव्य में कदाली फल और ये सब आपका होता है। सेवन विधि की बात करें तो काल की बात करें कि अति द्रुता और अति विलंबिता, मतलब बहुत फास्टली किसी चीज को खाना, अति द्रुता मतलब जल्दी जल्दी खाना, और अति विलंबित मतलब बहुत स्लो खाना, ये भी आपका कारण हो सकता है। मात्रा की बात करें तो कम मात्रा में खाना, अति मात्रा में खाना, हीन मात्रा में खाना, ज्यादा योग करना किसका, 50 लवण 4 का, तो ये भी आपका कारण हो सकता है। प्रयोग की बात करें तो भय, क्रोध, लोभ, शोक, जो ईर्ष्या वगैरह ये सब होता है वो आपका कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये सब तो आपका हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद विहारज कारण की बात करें तो विहारज कारण में आपका क्या होता है, कॉमन। ठीक है, विहारज कारण की बात करें, ठीक है बच्चों, तो विहारज कारण की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो विहारज कारण मतलब कि जो एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं उसके कारण, तो बात में क्या होगा, तो बात, मूत्र, पुरुष, शुक्र, छर्दी। ठीक है, शुक्र, छर्दी, छर्दी हो गया। ठीक है, बात, मूत्र, पुरुष मतलब स्टूल का, यूरिन का, और जो प्लेटस का जो है उसको हम अगर रोकेंगे तो उसके कारण क्या होगा, वात दूषित होगा। शुक्र, छर्दी, छबतु, उद्गारस्य, वाष्प। ठीक है, शुक्र का धारण करेंगे, वोमिटिंग का धारण करेंगे, मतलब जो भी वेग वगैरह का धारण करिएगा ना, ठीक है, उद्गार मतलब खट्टी ढकार वगैरह को रोकिएगा। ठीक है, तो उसके कारण आपकी बात दूषित होगी। वेग, अभिघात होगा, मतलब वेग वगैरह का धारण करेंगे, अभिघात मतलब इंजरी होगा। विषम चेष्टा करेंगे और बलवत ग्रहणात करेंगे, अति व्यायाम करेंगे, अध्ययन प्रपतनम करेंगे, प्रधावन करेंगे, अभिघात, लंघन वगैरह करेंगे। ठीक है, प्रतरण, रात्रि जागरण करेंगे। ठीक है, प्रतरण, रात्रि जागरण मतलब रात में लंबे समय तक जगेंगे, तो ये सब के कारण क्या होता है, वात व्याधि होता है। ठीक है, जागरण, भार ज्यादा उठाएंगे तो हरण करेंगे। ठीक है, जड़ता वगैरह, ठीक है, अतिचर्या वगैरह करेंगे, अनासन करेंगे, विषमासन और अध्यासन, ये सब जो है अनासन, विषमासन और अध्यासन, ये क्या है, डाइट्स का, आहार का इरेगुलरिटी है, तो ये सब कीजिएगा तो आपके कारण ये
क्या हो जाएगा, वात वृद्धि हो जाएगी। पित्त में अताप सेवन करेंगे, उपवास और मैथुन कीजिएगा तो पित्त वृद्धि हो जाएगी। कफ में दीवा सोपन आलस्य और व्यायाम वगैरह नहीं करिएगा और दिन में जगिएगा, जगे रहिएगा, सोइएगा ज्यादा दिन में, तो इसके कारण आपका हो सकता है। हास्य सुख मतलब कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो इसके कारण आपको हो सकता है। अब मानसिक में वात को दूषित करता है चिंता और त्रास, पित्त को क्रोध और कफ को अचिंता। अगर चिंता नहीं कीजिएगा तो कफ प्रकोपित हो सकता है। ठीक है, काल की बात करें बच्चों तो काल में हेमंत में जो है वो शीत और स्निग्ध के कारण इसका क्या होगा जाएगा, हेमंत ऋतु में शीत और स्निग्ध होता है तो कफ का क्षय हो जाएगा। वसंत ऋतु में उष्ण और स्निग्ध है, ठीक है, तो कफ प्रकोप हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में लघु रुक्ष है तो वात का क्षय हो जाएगा। वर्षा ऋतु में शीत रुक्ष अम्लता है तो वात प्रकोप प्रकोप पित्त क्षय हो जाएगा। उष्ण जो तीक्ष्ण में आपका पित्त का प्रकोप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो जो भी चीजें है यहाँ तक देख लीजिए। अब आप नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर जो देख लिया हमने आगंतुक जो कारण है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आगंतुक कारण में अगर हम लोग देख लेते हैं तो देखिए आगंतुक कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर है इसमें आपका क्या क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, आगंतुक कारण में बात करें एक्सटर्नल काउज, जो कोई भी डिजीज है उसके जो दूषित वगैरह हो रही है तो उसका एक्सटर्नल कारण क्या क्या है उसको समझते हैं। एता भूत विश्व, भूत विश्व मतलब जो डिमिनोलॉजी वगैरह है, विष मतलब पॉइजन है, वैब निच्छात भग्न आदि जो एक्सीडेंट वगैरह फ्रैक्चर वगैरह चोट वगैरह लगता है संभव उसके कारण जो कारण हो गया, ये कारण हो गया राग दोष, राग रखते हैं किसी से। ठीक है, राग मतलब जो आपका जो नहीं मतलब जेलस, जेलस नेचर रखते हैं किसी से। द्वेष रखते हैं भय डर के वजह से। स्यागुरु गंतवो गदा, गदा गदा मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह लेने की वजह से। ठीक है, अगंतवो अपि रोगा दोष कोप अंतरिणे बचाओ धमना दृश्यंती। ठीक है, तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे चोट लगना, एक्सीडेंट होना से स्नेक बाइट वगैरह हो गया, तो ये सब आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया जिसके कारण क्या होता है रोग संभव समवा आदि दोष को ये निश्चित है, दोष जो होता है कुपित हो जाता है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर से जागंतुक फैक्टर से उसके कारण। ठीक है, चिकित्सा व्यापक की बात करें तो उच्च भाष्य, उच्च भाष्य मतलब जैसे आपका बस्ती चिकित्सा दिया, कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए बस्ती चिकित्सा चल रही है, बस्ती तो नाम सुना होगा शायद आप सबने। ठीक है, एनोरेक्टल में इनीमा वगैरह जो चढ़ाते हैं उसको बस्ती चिकित्सा बोलते हैं। अब बस्ती चिकित्सा में क्या होता है उच्च भाष्य जो लंबे लंबे जोर जोर से बोलते हैं ट्रीटमेंट में, उसके कारण रक्तक्षोभ मतलब कि गाड़ी वगैरह से ट्रेवल करते हैं ट्रीटमेंट कराते समय अति चक्रमण आसन मतलब अति चक्रमण मतलब कि लंबी दूरी तक चलते हैं, आसन लंबे समय तक बैठे रहते हैं, अजीर्ण अहित भोजन करते हैं। ठीक है, अजीर्ण अवस्था में और अहित भोजन करते हैं, दीवार शोपन करते हैं और मैथुन करते हैं। ये सब जो आपका हो गया चिकित्सा व्यापक हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जनरल फीचर और अब प्रकोप का जनरल फीचर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।